द्वितीय दिवस की आज शुभारंभ करते हैं। इस ज्ञान यज्ञ की सीमा पर सप्ताहे श्रवणं विधि कुमारे तस्य भाषितम्। इस ज्ञान यज्ञ की अवधि सुनिश्चित है कि भागवत की कथा 7 दिन ही होना चाहिए। बस 7 दिन की छूट मिली है शास्त्र से। 7 दिन में फिर दिनों रात करते रहो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 7 से 8 दिन में नहीं होती भागवत।
सप्ताह श्रवण विधि कुमारी तस्य भाषितम। ब्रह्मा के मानस पुत्रों ने 7 दिन का कहा है। आज उस ज्ञान यज्ञ का द्वितीय दिवस है। रजत परीक्षित को 7 दिन का ही श्राद्ध क्यों लगा था? 8 दिन का क्यों नहीं लगा? 5 दिन का क्यों नहीं लगा? 1 दिन का क्यों नहीं लगा? 7 दिन का क्यों लगा? क्योंकि 7 से 8वां दिन कभी आते नहीं। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि और फिर वही सोम का दिन 7 ही है। इस कलियुग के लिए बखान किया गया है कि कलियुग में जब अत्याचार, दुराचार, पाखंड बढ़ जाएगा, व्यक्ति का मन जब प्रभु से हटने लगेगा, उस समय उसको पुनः सन्मार्ग पर लाने के लिए, पुनः भगवान से जोड़ने के लिए भागवत का विस्तारण किया गया है। भागवत भगवान से मिला देते हैं। विश्वास होना चाहिए ये तद्भागवयी मूर्ति प्रत्यक्षः वर्तते हरि। भागवत सुलभ भगवान है, ये भागवत में लिखा है। जब सुखदेव स्वामी रजत परीक्षित को भागवत की कथा सुना रहे थे, देवा तत्र समागमा, देवता एकत्र तो होकर के आ गए और वहां सुखदेव जी से कहने लगे कि हम ये अमृत लाए हैं। इस अमृत को रजत परीक्षित को पिला दो जिससे इनकी मौत नहीं होगी, और भागवत रूपी अमृत हमें पिला दो, हमें भागवत का अमृत पिला दो और रजत परीक्षित को ये अमृत पिला दो। सुखदेव जी को क्रोध आ गया। सुखदेव जी ने क्रोध में आकर के देवताओं से कहा कि चले जाओ यहां से, अब अब यदि व्यक्ति हो और उसके लिए यदि कथा सुनाई जाए तो सुनाने वाले तो महापाप लगता है। बिना किसी कारण के, बिना किसी जिज्ञासा के, बिना किसी प्रयोजन के यदि हम किसी को ज्ञान दें तो हमसे बड़ा मूर्ख फिर संसार में कोई नहीं है। जब तक सामने वाला जिज्ञासा ना रख रहा हो कि हमें कुछ सुनाया जाए, तब तक बोलना पाप होता है। लेकिन आजकल किसी का कोई काम बिगड़ जाए, 10 सलाहकार बिना पूछे पहुंच जाते हैं। ऐसो कर लो, ऐसो कर लो। अगला बिना पूछ रहा ना मान रहा, लेकिन बताए बिना नहीं मान रहा। जितनी देर उसको सलाह देने में आपने व्यतीत किया, उतनी देर शायद भगवान का भजन किया होता तो जीवन में काम आता। तुम्हारी सलाह भी झूठी रही और उसका मानना भी नहीं हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि अभक्त के लिए कभी कथा नहीं सुनाना चाहिए। क्यों? कि जो जी कहते कि अरे कथा में क्या रखा, बेई बातें, बेई रावण हते, बेई शंकर जी, बेई भगवान, सब मर्म, सब बेकार है। जिसके मन की स्थिति ये है उसको कथा सुनने का अधिकार नहीं। रामचरित सुनते
रामचरित्र को सुनकर के जो कह दे कि मैंने तो सुना है, उसमें तो क्षण मात्र की भक्ति आई ही नहीं। रामचरित्र वो है, रामायण में लिखा है ना, रामायण जी के ऊपर क्या लिखा रहता है? रामायण जी का जो शास्त्र है, जो पुराण है, उसके ऊपर क्या लिखा रहता है? रामचरित्र मानस। अब इसका कहे कोई कि रामचरित्र मानस की संधि विच्छेद करो, इसमें कर्ता कौन है, वो क्रिया क्या है? तो रामचरित्र मानस शब्द में कर्ता कौन है? राम। कर्ता कौन होता है? स्वामी होता है। कर्ता ने क्रिया से, क्रिया ने कर्म से, कर्म ने संप्रदान अपादान। राम रूपी ब्रह्म चरित्र रूपी सीढ़ी का निर्वहन करता रहा, तब जाकर के मनुष्य की पदवी प्राप्त हुई। मनुष्य कोई साधारण चीज नहीं होती। उनने कह दे कि चलो कोई बात नहीं, हम तो मनुष्य हैं। मनुष्य को इतना साधारण मत समझो। यदि तुम पे मनुष्य बनाया गया है तो ये समझो भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई है। मनुष्य बनने के लिए भगवान को भी चरित्र रूपी सीढ़ी का निर्वहन करना पड़ा, तब राम मानव कहलाए। और हम मनुष्य बनकर धर्म हमारा बनता है कि पिबत भागवतम रसमालयम। मनुष्य का धर्म क्या है? कि भागवत को पीता जाए। मैंने कल बताया भागवत सुनने का ग्रंथ नहीं, पीने का है। क्योंकि पियोगे तो कंठ में उतर जाएगा, तो भूलोगे नहीं। कानों से सुनोगे, निकल जाएगा, दुष्मति काम आएगा नहीं। इसलिए भागवत की कथा कैसे है? बोले पिबत भागवतम रसमालयम। शास्त्र कह रहा है कि भागवत को यदि पीते रहोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी कलेश हो ही नहीं सकता। लेकिन भागवत तो नहीं पी रहे। क्या पी रहे? सिंह वरण नैना भई सुगा वरण भई चोट। गिलास में गिलास ढलते रहे, बस यही जीवन का आनंद है। अब तुम्हारा विनाश होगा कि नहीं होगा? विनाश तो तुम कर रहे हो। भगवान ने जो शिक्षा दी है उसको मान कहा रहे। भगवान ने कहा कि भागवत को पियो। तुम्हें पीने का शौक है तो भागवत को पिया करो, लेकिन भागवत को नहीं पी रहे, मदिरा को पी रहे। अब विनाश होगा कि नहीं? कोई पिता अपने पुत्र से कहे कि बेटा जाओ और ये काम करके लाओ, और वो पुत्र ना सुन के दूसरे काम को चला जाए, पिता को गुस्सा आएगी कि नहीं? हम सब संतान हैं ईश्वर की। ईश्वर हमारा पिता है, हमारा दाता है, हमारा रक्षक है, मालिक है। यदि उसने जो बताया हम वो नहीं करेंगे तो हमें तो दुख होना ही है। पीबत भागवतम रसमालयम। भागवत की कथा को पीना चाहिए। भगवान के चरित्रों को ऐसा मत देखो, ऐसा मत करो कि हमने सुन ली, हमें नहीं सुनना। नहीं सुनने का शब्द यदि आता है तो उस जगह ले जाओ जहां चुगली होती है। हमें किसी की ना बुराई से मतलब, ना किसी की अच्छाई से। कौन क्या किसके बारे में कह रहा है, हमें तो भैया दूर रहने दो। नहीं सुनना है तो चुगली मत सुनो, लेकिन कथा सुनो। चार चोर पे चोरी करके ले जा रहे थे। चोर जो होता है वो बहुत बड़ा कसाई होता है।
उसको दया नहीं होती उसके मन में। चोरी करते समय वो इतना बड़ा कठोर होता है कि उसके मन में एक सूत्र भी दया नाम की चीज नहीं होती। और जो दयावान नहीं होगा वो धर्मवान तो हो ही नहीं सकता। कहीं भी कथा हो, कहीं भी कोई हो रही हो कथा, कीर्तन, सत्संग, यज्ञ, कहीं नहीं जाते वो लोग। एक दिन कथा हो रही थी, ये चोर चोरी करने गांव के नजदीक जल्दी पहुंच गए। बोले सुन रुको थोड़ा देर हो जाए। कथा हो रही थी, कथा में आया कि यदि तुम्हें भूत मिल जाए और भगवान मिल जाए तो तुम कैसे पहचानोगे कि जो भूत है वो जो भगवान। कथा चल रही थी, कथा में प्रसंग आया कि जैसे भगवान और भूत दोनों एक साथ मिले तो कैसे पहचाने कि जो भूत है वो जो भगवान। तो व्यास जी ने कहा कि भगवान जो होते हैं वो कभी भूमि पर पैर नहीं रखते, जमीन से 8 अंगुल की ऊंचाई पर परमात्मा का पग होता है। ये मृत्यु लोक है, इसका जिसने स्पर्श कर लिया उसकी मौत हो जाएगी, उसको मरना निश्चित है। इसलिए परमात्मा कभी पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते, पृथ्वी से ऊपर रहते। और भूत कभी बोल नहीं सकते, भूत कभी बोल नहीं सकते और ईश्वर इस पृथ्वी पर छू नहीं सकते। ये पहचान बताई कथा में। चोरों ने चोरी करी, चोरी करके जब गए तो देखा कि लेट हो गए, सवेरा होने लगा, एक मंदिर में जाकर छिप गए। एक 5वां चोर था, वो इनका सब नाटक देख रहा था, उसने बढ़िया देवी का स्वरूप बनाया और मंदिर में जाके पहले ही बैठ गया। और ये चारों चोर जैसे मंदिर में पहुंचे, बोले जितना भी धन लाए हो वो सब मेरे चरणों में रख दो, मैं देवी तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगी। आज शाम को पुनः तुम्हें इतना बड़ा खजाना बताऊंगी कि कभी जीवन में चोरी नहीं करनी पड़ेगी। चोर बोले जी तो आज दुर्गा प्रसन्न हो गई, जो भी धन था उसके चरणों में रखने लगे। एक तीसरे की निगाह पड़ी, बोले सुन। बोले क्या है? बोले जी कौन है? बोले अरे दुर्गा है, देवी है साक्षात। बोले मूर्ख, हम कथा में तो नहीं गए ना, हमें कथा से कोई मतलब था, लेकिन कथा में एक बात सुनने को मिली थी कि देवता कभी पृथ्वी को नहीं छू सकते। और ये तो पालतू मार के बैठा, ये देवता नहीं हो सकता, ये कोई ढोंगी तो नहीं जो हमें ठग रहा है। उन्होंने जैसे ही बल का प्रयोग किया, बोले भैया जिंदा रहने दो, जो धन ले जाओ, मैं देवी नहीं। कथा में जो तुम सुन रहे हो, कोई ना कोई ऐसी बात तुम्हारे जीवन में जरूर आएगी जहां तुम्हें याद आएगी कि जो चीज हमने वहां सुन ली थी सो आज हमारे काम आ गई। ये जरूरी नहीं है कि भीड़ कितनी है, लोग कितने बैठे, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि इनमें से कथा कितने सुन रहे हैं। सुनिए कथा सादर रतिमानी, कथा को प्रेम से सुनना चाहिए। शौनकों ने प्रश्न किया है सूर्य जी महाराज से, हे महाराज नेमिषे नेमिषा क्षेत्रे ऋषिया सोनिका दया सर्वं स्वर्गाय लोकाय सहेस्व सममासता। 88,000 ऋषि रहते हैं, सूर्य जी मध्यस्थ में है। प्रश्न किया, बोले महाराज हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। शौनकों ने 6 प्रश्न किए सूर्य जी महाराज से। 6 प्रश्नों में संपूर्ण भागवत की कथा है। आप लोग भी ध्यान से श्रवण करें। 6 प्रश्नों में संपूर्ण भागवत की कथा उत्तर में ही होगी। उन 6 प्रश्नों के उत्तर देने में भागवत की पूरी कथा हो जाएगी। पहला प्रश्न किया है, बोले प्रभु आप ये बताइए कि पुंसा में से
तन्ना सहस्र महेशी। हे ऋषि महात्मा, आप ये बताइए हमारे लिए, पहला प्रश्न क्या है कि मनुष्य की श्रेयकर मुक्ति का साधन क्या है? जब ये मनुष्य को पता है कि हमारी मौत होना है, हमें मरना है, तो मनुष्य की मुक्ति का सुगम साधन क्या है, ये हमें बताइए। पहला प्रश्न क्या है? दूसरे प्रश्न में पूछा, बोले महाराज लोग कभी मंदिर जाते हैं, कई लोग मस्जिद में जाते हैं, अपनी अपनी धर्म विभाजित कर लिए हैं। कोई गुरुद्वारे में पूजा कर रहा है, कोई शमशान में जाते हैं, आखिर हम कहां जाएं? कोई कहते हैं दुर्गा की पूजा करो, कोई कहते हैं हनुमान जी की करो, कोई कहता राम की करो। आखिर पूजा करें तो करें किसकी? हमारे हिंदू धर्म में 36 कोड देवता है। सनातन धर्म के प्रमाण के अनुसार 36 कोड देवता है। इन 36 कोड देवताओं में यदि हम पूजा करें तो सुबह से शाम हो जाएगी और शाम से सवेरा हो जाएगा, लेकिन पूजा पूरी नहीं होगी। है ऐसा कि नहीं? यदि सुबह से शाम तक हम पूजा करेंगे तो घर का काम कौन करेगा? आखिर पूजा किसकी करें जिससे मुक्ति हो जाएगा? दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न क्या है कि प्रभु हमने सुना है कि प्रभु अजन्मे हैं, भगवान कभी जन्म नहीं लेते। जिसका जन्म हो जाता है वो अजन्मा कैसा, और जब अजन्मा है तो उसका जन्म कैसा? चौथे प्रश्न में पूछा है कि भगवान के अवतार कितने हुए? कोई कहता है कि राम बने, कोई कहता है कृष्ण बने, कोई कहता है कि सुअर भी बने। ये सुअर कोई अवतार होता है तो भगवान को सुअर भी बनना पड़ा। आखिर भगवान के अवतार कितने हैं ये हमें बताएं। कोई कहता है कि हरि अनंत हरि कथा हरि
एक चीज में कमी हो रही है, व्यवस्था में कोई कमी नहीं, रहने में कोई कमी नहीं, आप लोगों के सहयोग से कोई कमी नहीं। एक कमी हो रही, आप लोग जो बहुत धीरे बोलते हैं। जयकारा ऐसा बोलना चाहिए, जयकारा बोलने से क्या होता है? राम कथा, कथा तो राम की है, सुंदर करतारी। राम की तो कथा जब सुन पाओगे जब सुंदर ताली बजाओगे। रामायण में लिखा है, राम कथा सुंदर करतारी, और ताली बजाओगे तो क्या मिलेगा? संशय बनिहारी। जो हमारे मन में शंका हो रही है कि हमारी बहू हमें चाहती है कि नहीं, हमारा बेटा हमें चाहता है कि नहीं, हमारा आगे जीवन में अच्छा होगा कि नहीं, ये सब संशय तुम्हारा दूर हो जाएगा यदि ताली भजन में बजाओगे। महाराज चौथे प्रश्न में पूछ लिया कि भगवान के अवतार कितने हैं? हरि अनंत हरि कथा अनंता। लिखा जाता है तो हुए कितने? पांचवा प्रश्न क्या है? बड़ा सुंदर ही, धर्म संस्था संभवानी युगे युगे। हमने सुना है भगवान के धर्म की स्थापना के लिए भगवान पृथ्वी पर आते हैं। कब आया? कौन कौन से युग में भगवान के धर्म की स्थापना करने के लिए आना पड़ा, ये चर्चा हमें सुनाई। छठवां प्रश्न किया कि प्रभु हमारे जीवन का संशय कैसे मिट जाए? संशय देहग, संशय रूपी देहग माने पक्षी होते हैं। संशय रूपी जो भय है, देहग रूपी ज्ञान के पक्षी उसको कब वापस ले जाएंगे, ये हमारा ही चिंता दूर करो। इन 6 प्रश्नों में ही संपूर्ण भागवत की कथा है। सूत जी महाराज शौनकों से कहने लगे कि हे शौनक ऋषियों, जिन्होंने इस कथा को सुनाया है, लिखा है, वेदव्यास जी महाराज ने इस कथा को लिखा है। वेदव्यास जी महाराज उन्होंने 17 पुराणों की रचना की। 17 पुराणों की रचना करते हैं वेदव्यास जी महाराज, लेकिन मन में दुख प्रकट हो गया। मां पे 2 पुराण, मत्स्य पुराण, भागवतम जो मत्स्य पुराण, नारद पुराण, वैवस्व पुराण, भागवत पुराण, इनकी रचना करी। लेकिन व्यास जी को दुख हुआ, रो रहे थे व्यास जी महाराज। देवर्षि नारद का आगमन हो गया। नारद जी बोले, रो रहे हैं आप? जैसे ज्ञानी को रोना नहीं चाहिए। व्यास जी महाराज बोले, नारद मैंने 17 पुराणों की तो रचना करी, लेकिन मुझे आत्म शांति नहीं हुई। मैंने शिव पुराण लिखा है तो शिव के भक्त कहते हैं ये हमारा पुराण है। देवी पुराण लिखा तो कहते देवी भक्त कहते हमारा है। विष्णु पुराण लिखा तो विष्णु भक्त कहते हमारा है। ऐसा मैंने कोई पुराण नहीं लिखा जो सब कहें कि ये हमारा है। कोई पुराण में ऐसी सामर्थ्य नहीं लिख पाई कि एक ही पुराण की कथा सुनने से संपूर्ण जीवन का उद्धार हो जाए। नारद जी बोले, भगवान पर भरोसा करो, ईश्वर चाहे तो सब कुछ हो सकता है। उस ईश्वर से अपने दूर मत हो, ईश्वर पर विश्वास करो, भगवान तुम्हारी जरूर सुनेंगे। मुझे देखते हो
नारद जी अपनी बताने लगे, मुझे देख रहे हो ना, मैं पिछले जन्म में दासी का पुत्र था, मेरे पिता का देहांत हो गया था, घर में कुछ व्यवस्था नहीं थी, मेरी मां पलने के लिए एक आश्रम पर मुझे लेकर के चली गई थी अपने जीवन जीने के लिए। वहां ऋषियों ने के बीच में मेरा लालन पालन हुआ। ऋषि महात्माओं की संगत ऐसे मिली कि मेरी मां ने मुझे ज्ञान का उपदेश किया और मैंने भजन किया। मरने के बाद मैं ब्रह्मा का मानस पुत्र के रूप में अवतरित हुआ। कर्म जो हम करेंगे वो कभी विफल नहीं हो सकता। जो हमने भजन किया है, जो हमने पूजा की है, जो हमने दान दिया है, वो आज नहीं तो कल जब जरूरत पड़ेगी तुम्हारे काम जरूर आएगा। टूटे जाते नेह नाते प्रेम और संसार के, जब इस संसार से जो प्रेम रचा रखा है, संसार में जो हमने एक दूसरे से प्रेम कर रखा है, उस प्रेम के बलबूते पे हम संसार में फंसे हैं। भजन के लिए समय नहीं है, संसार के लिए समय है। जिस समय ये संसार प्रेम करता है उस समय फिर भजन की याद आती है। और ये निश्चित है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जन्मा जिसे भगवान की जरूरत न पड़े। जिसकी जरूरत के बिना हम जीवन नहीं जी सकते, हम उससे बदमाशी कर रहे हैं, हम उससे बदमाशी बता रहे हैं। अपने काम के लिए यदि लाओगे बढ़िया सेंट, बढ़िया पाउडर, क्रीम, साबुन अच्छे वाले, शरीर में खुशबू आए, लाखों रुपए का बैग कर आ जाओ, और जब दुकान पे जाओगे तुम सुनना, जब व्यक्ति दुकान पे जाए और दुकान वाले से क्या कहता है, वो पड़ा देना, वो 10 रुपए में वो इतना बड़ा मूठा आता है, 1 महीने को हो जाता है, वो 10 रुपया अगरबत्ती का पड़ा देता है। और एक भैया वो अच्छो बारो, वो चलो वो 500 सेंट वो दे दिए, वो कितने को 500-700 बारो वो घरे लगे। अगरबत्ती का पैकेट 10 रुपया बारो तो ये महीना भर चल जाए। 100 ग्राम इलायची दाने दे दो, 2 इलायची दाने को भोग लो, रोज लगा दो। शरीर को श्रृंगार खूब कर लियो, और उनके घर में जाके देखो तो मंदिर में मकर झाड़ी लगे रहते हैं। तुम्हारे चेहरे की सुंदरता बढ़ेगी। ओजस्य करुणा सूर्य, ईश्वर ने सब सिस्टम बना रखा है। ओजस्य सूर्य करुणा, सूर्य भगवान को सामर्थ्य दी है। हे सूर्य, केवल तुम्हारी किरण पड़ने से व्यक्ति सुंदर हो जाएगा। केवल सूर्य की किरण पड़ने से चेहरा चमकने लगेगा। जिस पर सूर्य किरण पड़ जाए ओजस की, वो व्यक्ति बहुत सुंदर होता है, दुनिया उससे मोहित होती है। ये सूर्य को दे रखा है, क्रीम वालों को नहीं दिया। अब तुम क्रीम को सुंदर हो जाओ, सूर्य की उपासना करो यदि तुम्हें सुंदर होना है। मकर झाड़ी मंदिर में लग जाना मतलब हमारे जीवन में बुरे दिन आ जाए। आपका भी मंदिर का मैं कल दर्शन कर चुका हूं। सुबह 2 लोग जरूर मंदिर आएंगे ठकराज से, विजय राजा जरूर आएंगे। इस मंदिर में बहुत मकर जा रहे हैं, इसकी सफाई और धुलाई कर लो। बोलो हनुमान जी महाराज की पूजा। इतना भगवान को सजा करके रखो, इतनी भगवान की सफाई रखो, जितनी सफाई उसकी होगी वो सफाई उससे ज्यादा हमारे जीवन की होगी। ईश्वर से बदमाशी मत करो। हम कितना बड़ा घर, एक बार सोच के देखो, 14 भुवन एक पति हो, 14 लोगों को चला रहा है। 7 खंड है हमारे एशिया देश, इस भूमि पर जिसमें एशिया द्वीप है। एशिया द्वीप में भारत नाम का देश है। भारत देश में फिर जाके देखो हमारा उत्तर प्रदेश है, फिर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, लखनऊ फिर बिलास, फिर जिला, फिर
हमारा परगना, फिर हमारे पंचायत, फिर हमारा घर और फिर हम कितनी दूरी में है। यदि हम मंदिर जा रहे भगवान नहीं सुन रहे तो ये मत सोचो कि भगवान नहीं सुन रहे, ये सोचो कि कितनी भीड़ लगी है होगी मेरे मालिक के दरबार में। जब मुझ पर निगाह पड़ेगी तो जरूर वो मेरी सुनेगा। 4 दिन मंदिर क्या हुआ है एहसान बता देते हैं और जीवन भर कलारी में जाकर सारा धन बर्बाद कर देते हैं। कलारी कितने बार गए, कितना दुख घर में हुआ, ये कभी किसी को बताया? मंदिर में गए, महीना भर हम खूब गए, 100-200 रुपया खर्च हो गए, अगरबत्ती बारत रहे, कुछ फायदा नहीं, पर अब नहीं जा रहा मंदिर। इतना विश्वास में रहेगा तो कभी जीवन में प्रभु की कृपा हो ही नहीं सकते। कबहू तो दीन दयाल भनक पड़ेगी कान। आज नहीं तो कल उसको सुनना पड़ेगा। सुखदेव स्वामी नारद जी महाराज व्यास जी से कह रहे हैं कि मैं दासी का पुत्र था, भजन करता रहा, ब्रह्मा का मानस पुत्र हुआ, उसी ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर है। विश्वास करो तो मैं जरूर उसकी प्राप्ति होगी। गणेश विघ्नों के हरने वाले हैं, गणेश विघ्न काटते हैं। गणेश जी का ध्यान करो, तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी। विघ्नेश्वराय वरदाय सुर प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नारायणाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गणेश जी व्यास जी के पास प्रकट हुए, बोले क्या बात है? बोले मेरे दुख हो रहा है, कैसे सांत्वना मिले? ऐसा कोई शास्त्र मैं एक काम कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ पर सोच नहीं सकता, और सोच सकता हूँ तो लिख नहीं सकता। अब इस महापुराण की रचना इसलिए रुक रही है। गणेश जी बोले आप सोचना, लिखूंगा मैं। कभी बद्रीनाथ जाना जीवन में, यदि आप लोगों ने बद्रीनाथ की यात्रा नहीं की तो आदमी जन्म लेने का तुम्हें कोई फायदा नहीं है। बद्रीनाथ की यात्रा जीवन में जरूर करना, चाहे शादी 2 साल बाद करना। बद्रीनाथ वो यात्रा है जीवन में ये एहसास हो जाता है कि भगवान है। यदि अपने मन में विश्वास धारण करना है कि ईश्वर इस धरती पर है या नहीं, तो बद्रीनाथ जरूर जाके देखो, आपको एहसास हो जाएगा कि भगवान है। बद्रीनाथ मंदिर से 3 किलोमीटर आगे माना गांव करके रहता है। एक माना गांव है जहां पर ऊन के कपड़ों का धंधा होता है। माना गांव से आगे जाकर के व्यास गुफा है, जहां पर व्यास जी महाराज ने ये भागवत पुराण को लिखा है। उसी व्यास गुफा के पीछे साइड में सरस्वती नदी का उद्गम स्थान बहुत बड़ी तीव्र धारा में है। उससे आगे भीम पुल है जहां द्रौपदी का अंत हुआ था। उसी से आगे गौमुख है जहां पर पांडवों के शरीर का अंत हुआ। साइड में लक्ष्मी वन है जहां भोजपत्र की खेती होती है। भोजपत्र बद्रीनाथ में ही पैदा होता है जो हवन में डाला जाता है। उसी से आगे सहस्त्र धारा है। उस सहस्त्र धारा तक धर्मराज अर्जुन को नजर आते रहे। सहस्त्र धारा के आगे सतोपंथ की यात्रा लग जाती है, जहां से स्वर्गारोहिणी है। जो सशरीर व्यक्ति स्वर्ग जा सकता है, स्वर्ग को 7 सीढ़ी लगी है। उस सतोपंथ की यात्रा में 2 कुत्ते सहस्त्र धारा पे जब भी आप जाओगे आपको जरूर मिलेंगे। धर्मराज को भी 2 कुत्ते सतोपंथ तक ले गए और धर्मराज जब उन सीढ़ियों पर चढ़ने लगे तो 3 सीढ़ी चढ़ने के बाद पुनः नीचे फेंक दिया गया। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि मैंने अपने जीवन में कभी अधर्म नहीं किया, कभी झूठ नहीं बोला, फिर भी मुझे स्वर्गारोहण पर क्यों रोका जा रहा है? उस समय युधिष्ठिर से कहा कि तुम झूठ बोले हो। धर्मराज
तुम झूठ बोले हो इसलिए तुम्हें ये दंड मिला है, पुनः सीढ़ी चढ़ो तो तुम स्वर्ग चले जाओगे। बोले कब बोला? बोले जिस समय अश्वत्थामा मारा गया था। अश्वत्थामा नाम का हाथी मार दिया गया था और द्रोणाचार्य से कह दिया था कि तुम्हारा पुत्र अश्वत्थामा मर गया है, जिसके कारण द्रोणाचार्य का अंत हुआ था। ये धर्मराज ने कहा था। धर्मराज से जब द्रोणाचार्य ने पूछा कि बताओ धर्मराज, क्या अश्वत्थामा मर चुका है? तुम बोलो तो मैं विश्वास करूं। धर्मराज ने भी कह दिया था अश्वत्थामा हतो न नरो न कुंजरो। कुंजर जब शब्द कहा, कुंजर नाम हाथी का होता है। जब कुंजर के हाथ भगवान ने शंख बजा दिया, ये ध्वनि ने उस शब्द को काट दिया और न सुन पाए। द्रोणाचार्य के कुंजर हाथी भी मर सकता है और अपने शरीर का अंत कर लिया। उस पावन तीर्थ में व्यासी महाराज ने पुराण की रचना की है। ऐसी भागवत पुराण के लिए पिबत भागवतम रसमालय, इस भागवत को लिख तो दिया, लेकिन अब इसकी चर्चा कैसे हो? भागवत महापुराण को लिख करके नारद जी महाराज के लिए कैलाश के लिए भेजा जाता है कि पुराण तो लिख गया, लेकिन इसका प्रचार प्रसार कैसे हो? ये अमर कथा, ये अमर कथा है। देवर्षि नारद यात्रा कर रहे हैं। एक बार हरि गुणगान गाते हुए देवर्षि नारद पहुंचे। अरे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सौनक ऋषि प्रश्न कर रहे हैं सूत जी महाराज से। बोले भगवान वो कथा को सुनाओ जिस कथा को कहने वाला सुखदेव स्वामी, जिन्होंने राजा से परीक्षित को सुखदेव जी ने भागवत की अमर कथा सुनाई, उन सुखदेव का जन्म कैसे हुआ वो कथा हमें सुनाई। सुखदेव जी का कैसे जन्म संसार में आए महाराज सुखदेव, ये चर्चा हमें सुनाओ। सौनक ऋषियों के लिए सूत जी महाराज सुना रहे कि नारद जी एक बार ताल बजाते हुए जा रहे हैं। श्री नारायण
भगवान नारायण करताल को बजाते हुए कैलाश पर्वत गए। सोनकों के लिए कथा सुना रहे हैं। सूत जी महाराज के नारद जी भजन करते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंचे। नारद जी महाराज ने क्या देखा? भगवान शिव समाधि में है, भोले बाबा समाधि में बैठे हैं, पार्वती मैया भांग घोंट रही है, भांग की गुलाई हो रही है। नारद जी ने देखा, ना तो नारद जी ने प्रणाम किया, ना नारद भगवान ने प्रणाम किया और ना कुछ कहा, और नारद जी जाके देख के रोने लगे। पार्वती की निगाह पड़ी कि नारद रो रहे हो, क्या बात है नारद, क्यों रो रहे, कब आए तुम? पार्वती जी जितनों पूछने जाए नारद जी उतने ही ज्यादा रोते जाए। पार्वती बोली, क्या बात है नारद, बताओ क्यों रो रहे हो? नारद जी बोले, इसीलिए तो रो रहा हूं भैया कि तुम मुझसे पूछ रही है कि मैं क्यों रो रहा हूं। तेरे पूछने का कारण ही तो रो रहा है। मां पार्वती बोली, बताओ। बोले, तेरे पति जैसा कसाई संसार में दूसरा कोई नहीं। इतना कपटी, इतना झूठा कोई पैदा नहीं हुआ जैसा तेरा पति है। पार्वती बोली, सावधान नारद, एक शब्द भी आगे बोले तो ठीक नहीं होगा। नारद जी बोले, बस यही तो है कि एक तो गलत हो रहा है, गलत बताएं तो हम ही दोषी हो रहे हैं। पार्वती से नारद जी बोले, मैया सच पूछो, संसार के लोग अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं लेकिन ज्योतिष से बहुत विरोध करते हैं। पार्वती बोली, नहीं मुझे प्रभु चाहते। बोले, बस यही इसी झूठ में तुमने जीवन खराब कर लिया। पार्वती बोली, नहीं नारद ऐसा नहीं है। बोले, अच्छा तो बता, शौक तो एक आटे की भी बुरी होती है, होती है बात नहीं होती। बोले, बिल्कुल सही बात है, शौकीन कैसी चीज है? तो बोले, इसके गले में जो औरतों के मुंडों की माला पहन रखी है, कभी इसने तुझे बताया कि औरतों से इसमें क्या संबंध है? ये औरत इसमें कौन लगनी है जिसको शीश काट कर इसमें माला पहन रखी है? ये क्यों पहन रखा है, तुझे बताया? पार्वती बोली, जी तो मुझे कभी नहीं बताया, बस बोली यही तो बात है। और हमें क्या करना, तुम्हारे पति पत्नी के बीच की बात, हम तो जा रहे हैं। और करताल लेकर के नारद जी वहां से चले जा। जैसे भोले बाबा की समाधि टूटी, पार्वती भांग लाओ। पार्वती तो गुस्सा में बैठी थी। पार्वती जी ने सिल्लोड़ी उठाई और भोले बाबा के आगे जाके पलट दी। बोले, लो जी है वो भांगड़ी जो सिल्लोड़ी है, जो बट्टा है, पीसो खाओ मरो, हमें कोई मतलब नहीं, हम तो अपने पापा पिता के घर जा रहे हैं। शंकर जी ने सोचो, आज तो देवी ने भांग खा रखी है, पार्वती कभी ऐसा कही नहीं सकती। अरे देवी, भोले बाबा ने हाथ पकड़ लिया पार्वती का। अरे देवी, इतनी गुस्सा में क्यों हो, क्यों ऐसा कह रही हो? मैया कहने लगी कि तुम्हारे जैसा कपटी मैंने संसार में नहीं देखा, हमें नहीं रहना तुम्हारे पास। भोले बाबा कहने लगे, बात क्या है, बात तो बता देवी। बोले, मैं तो ऐसी मूर्ख, मैं तो ऐसी अगला हूं, तो मैं तो सीधी सच्ची में क्या जानू। अरे यदि नारद नहीं आए हो तो हमारा तो जीवन सारा खत्म ही हो गया था। बोले बाबा, बोले नारद आए थे देवी? बोले हाँ। बोले, फिर तुम क्रोध करो तो कोई बात नहीं। नारद आए और विवाद में बढ़ाए। देवी, क्या बात है, क्यों क्रोध में आ गई हो?
मैया पूछती है, बताओ कि ये तुम्हारे गले में जो मुंडों की माला है ये किसकी है? ये मुंड माला में जो शीश लगे हैं ये और तुम्हारी कौन लगती हैं जो आप अष्ट पैर अपने हृदय पर धारण करते हो? शंकर जी बोले, ये और कोई नहीं है देवी, ये तुम हो। जब जब तुम्हारा जन्म हुआ है तब तब तुम पत्नी हमारी बनी हो, और जब तुम्हारा अंत हुआ है तो तुम्हारे शीश को काट करके मैंने इस माला के मैं पिरो दिया। ये शीश इतने मेरे गले में डले हुए हैं, इतने जन्मों से तुम लगातार मेरी ही पत्नी बनती आ रही हो। पार्वती बोली, हम इतने बार मरे, तुम एक ही बार नहीं मरे, एक आध बार तुम मर जाते। भगवान शिव कहते हैं, मैंने अमर कथा को सुन रखा है, मैं अमर कथा जानता हूं देवी। पार्वती बोली, पर तो बहुत बड़े कपटी हो, इतने जन्मों से हम तुम्हारी सेवा करते आ रहे, जब भाग लौटते आ रहे, कई जन्म में सोच लेते कि हमें नहीं सुना दे, जिनका भी उद्धार हो जाए। तुम्हें दया नहीं आई? भोलेनाथ बोले, विचार तो मैंने किया था, तुम्हें सुनाने का विचार किया था, लेकिन देवी दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि मैं तुम्हें अमर कथा न सुना सका। मैंने पूरा प्रयास किया कि ये बार ताजो जब ज्ञानी ज्ञानी से मिलता है तो संसार की विषय वासना की चर्चा नहीं करता। भोलेनाथ जैसा श्रोता, भोलेनाथ जैसा श्रोता इस संसार में और कौन हो सकता है? अगस्त्य ऋषि जैसे व्यास रानी कथा जैसे ही राम की चर्चा हुई, कथा चालू हो गई। भगवान शिव कथा सुन रहे हैं, सती बगल में बैठी हुई है। बोले बाबा की निगाह महारानी सती पर पड़ी, देखो कि सती तो कथा नहीं सुन रही, सती का मन कथा में नहीं लग रहा। जिस
में मन ना लगे तो समझो इसको सुनने से कोई फायदा नहीं। बोले राज ने सोचा अर्धांगिनी मेरी है, पत्नी मेरी है, कथा न सुनने का जो पाप सती को लगेगा उस पाप का हकदार मैं भी बनूंगा। इसलिए मुनि सैनिका चले भगवान शिव जब गए ही कथा सुनने के लिए, क्या लिखा है? संग सती जग जननी भवानी। कौन कौन गया कथा सुनने? शिव गए, और शिव के साथ कौन गया? जग जननी भवानी, जगत की माँ, संसार की माँ आज कथा सुनने जा रही है। और सती का मन जब कथा में नहीं लगा, क्या स्थिति बनी? न जगत की माता बची, न शिव की पत्नी बची, सारी उपाधि सारी प्रतिष्ठाएं नष्ट कर। बोले बोले शन बिला मांगी त्रिपुरारी, जब लौट रही है जब इसकी स्थिति क्या है? बोले चली भवन संग दक्ष कुमारी। बोले दक्ष की बेटी साथ में थी से लौट कर चली गई। न भवानी है न जगत की मां है, सारी उपाधि खत्म कर दी केवल कथा न सुनने पर। हम यदि कथा नहीं सुनेंगे तो हमें पद प्रतिष्ठाएं प्राप्त नहीं हो सकती है, बिल्कुल सत्य है। यदि हमें पद प्रतिष्ठा की जरूरत है तो कथा की भी इतनी जरूरत है। चले जा रहे थे रास्ता में, पहली गलती करी कि कथा नहीं सुनी, सती ने दूसरी गलती करी, जा रहे थे चले जात मग दे जा रहे थे भोले बाबा सती को लेवा कैलाश, क्या देखा? बेने का प्राण चल जगत का स्वामी नंगे पैर विचरण कर रहा है। जो स्थिति भगवान शिव ने देखी, मन प्रणाम कर लिया। सती सती प्रणाम करो, ये मेरे मालिक है, मेरे स्वामी हैं। सती ने देखा कि राम लक्ष्मण नंगे पैर घूम रहे हैं, दंडक बन। ये राम को प्रणाम कर रहे। मैंने तो सुना है कि केवल मेरा पति ही जगत बंदनीय है, दूसरा कोई देवता इनसे बड़ा नहीं है। क्यों? कि लिखा है कि शंकर जगत बंद जगदीशा, सोर नर मुनि सब नावे सीसा। जगत का बंदनीय कौन है? बोले शंकर। सोर नर मुनि सब नावे सीसा, सारा संसार को प्रणाम करता है। और आज मेरा स्वामी इस राजकुमार को प्रणाम कर रहा है, कहता है स्वामी है। ये कैसा स्वामी हो सकता है? ये स्वामी जो अपनी पत्नी की रक्षा न कर पाए, वो संसार की रक्षा क्या करेगा? सती को राम के प्रति खेद हो गया, राम के प्रति सत्यता प्राप्त हो गई। भगवान शिव ने पुनः कहा कि सती मानो, मेरे स्वामी है, प्रणाम करो। सती बोली आपकी आज्ञा चाहती हूँ। बोले क्या? बोले मैं उन्हें पास में जाके प्रणाम करना चाहती हूँ। सती बोली, भगवान बोले ठीक है चली जाओ। सती गई, सती तीन सीता का भेजा। तीसरी गलती हो गई कि महारानी सती ने अपने स्वरूप का त्याग करके सीता का स्वरूप बनाया। महारानी सीता बन गई और दूर जाकर के एक पत्थर पर बैठ गई। जैसे ही लक्ष्मण भैया की निगाह पड़ी
लक्ष्मण जी तो एक बार घबराए, मैया है क्या, लेकिन जैसे ही प्रभु राम की निगाह सती पर पड़ी, अरे वही के प्रभु की प्रणाम से मैया सती को प्रणाम कर रहे हैं, दूर से जैसे ही निगाह पड़ी, दूर ही प्रणाम हो, हाथ जोड़ के प्रणाम करते, मैया के चरणों में प्रणाम। भगवान राम दर देखने लगे, सती अकेली है जंगल में, भगवान शिव साथ में आए, कहा कहो कहाँ के भगवान राम ने प्रणाम किया और प्रणाम करके सती से प्रश्न किया तत्काल, क्या बोले आप पत्नी किसकी हो, किसकी पत्नी हो, बोले शिव की पत्नी हो ना मैया, बोले हाँ, बोले शिव कौन है, ब्रज माने होता है बैल, बैल क्या होता है धर्म का स्वरूप, और गाय होती है पृथ्वी का स्वरूप, बोले बैल क्या है धर्म का स्वरूप है, और बैल पर सवारी कौन करता है, भगवान शिव, के किसको कहते हैं, ध्वजा, जो धर्म पर भी असवार हो जाता है, जो धर्म को अपना वाहन बना रखा है, जिसने ऐसा धर्म का ध्वजा का धारण करने वाले शिव की पत्नी होकर के अकेली जंगल में आना तुम्हें शोभा नहीं देता। पति के बिन पत्नी की होती नहीं अच्छी सैर, पति के बिन पत्नी को कभी घूमने नहीं जाना चाहिए। पतिव्रता नारी का पहला धर्म है कि पति से झूठ ना बोले, पति की आज्ञा का पालन करे, पति के किसी वचन को न काटे, और पति के बिन कभी घूमने न जाए। लेकिन पुस्तका नारी पर हंसते नदी यथाम, शास्त्र कहता है कि कभी अपनी पत्नी को दूसरे के साथ कहीं नहीं भेजना चाहिए। आजकल उन्हें तो हमें समय नहीं है, ड्राइवर से कह दिया इन्हें मैडम को ले जाओ थोड़े बाजार घुमाला, सुबह 8 बजे गई और रात में 2 बजे आई, पतिदेव घर से आए, भोजन करके सो गए, ना जी पता कि कहाँ गई और कहाँ रही और कहाँ से कब आई। जब ये चल जाएगा तो हमारा देश जरूर बिगड़ जाएगा। पत्नी को पति के अंदर मिल जाना चाहिए। तुम यहां कैसी आई हो? पार्वती जैसे सती मैया ने सुना सहम गई, लौट करके भोले बाबा के पास पहुंची।
भगवान शिव सब देख रहे थे। जैसे ही सती पहुंची बोली करियाई मन की हो गई तसल्ली। पार्वती ने पांचवी गलती कर दी, सती ने फिर पांचवी गलती करी और भगवान शिव से बोली कछु न परीक्षा गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। मैं तो गई और जैसे आपने प्रणाम किया प्रणाम करके लौट आई। भगवान शिव ने ध्यान किया तब शंकर क्या करके लौटे हैं? सती ने क्या क्या किया वहां जाकर के भगवान शिव ने समाधि से सब देख लिया। बोले बाबा की आंखों से आंसू आ गए। सती मेरी पत्नी होकर के तुम प्रभु राम की पत्नी का भेष बनाया, मेरे मालिक की पत्नी का भेष बनाया। सती तुम सीता बन गई। तुमने सती थी में सीता का भेषा, सती तुमने सीता का स्वरूप बनाया है। भगवान शिव विचार करने लगे अब यदि सती से जो अब सती से न करहो प्रीति हो जगत नीति, यदि सती से प्रेम करूंगा तो संसार को बदनाम करेगा। सती अब मेरी पत्नी नहीं रही, अब मैं तुमसे प्रेम नहीं कर सकता। यह सती से कहने अपने मन में विचार करने लगे कि यह तन से अब सती से भेंट नहीं होगी। संकल्प कर लिया और भगवान भोलेनाथ समाधि में बैठे। यहाँ प्रजापति दक्ष ने यज्ञ रचा दिया। एक बार सभा हुई देवताओं की, उसमें सभी देवता आए थे। प्रजापति दक्ष एक भूमंडल का एक राजा था। सभी लोग उसमें आए, शिव भी गए। सब लोग जैसे दक्ष प्रजापति अपने दरबार में आता है, सब लोग खड़े हो जाते हैं दक्ष के स्वागत के लिए। लेकिन 3 लोग खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा और भगवान विष्णु और शिव। प्रजापति दक्ष जब सिंहासन पर पहुंचा, देखा कि सब लोग खड़े हो गए, लेकिन जो लोग खड़े नहीं हुए, दक्ष सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, विष्णु है जगत का पालन करते हैं नहीं उठे, ब्रह्मा है संसार को बनाते हैं नहीं उठे, लेकिन ये भांग पीने वाला क्यों नहीं उठा, नशा करने वाला ये डरा। दक्ष को अच्छा नहीं लगा और शिव के अपमान करने के लिए प्रजापति दक्ष ने आज यज्ञ किया। एक चीज मैं बताऊं, जीवन में ध्यान में रखना, जीवन में एक चीज का अपमान मत करना, कभी तुम्हारा बुरा नहीं होगा। कभी भगवान की कृपा से यदि कोई पद मिल जाए, कोई कुर्सी मिल जाए, कोई सत्ता मिल जाए, तो ये मत समझना कि हमारे बाप की बात होती है। ये ईश्वर की देन है, कब तुम्हारे हाथ से चली जाए रोक नहीं पाओगे।
यदि हमारे पास कोई पद मिला है तो ये भगवान की देन है, और जिस ईश्वर ने हमें बनाया है उसी ने उन्हें बनाया है। प्रेम करके रहो, यदि पद है वो ठीक है, लेकिन सम्मान सबका करो। महाराज पद मिलने के बाद क्रोध नहीं करना चाहिए। दक्ष प्रजापति को अपमान हो गया कि मैं राजा भूमंडल का और सिर्फ खड़े नहीं हुए, इनका मैं अपमान करके रहूंगा। यज्ञ हुआ, बीते सम्मत सहित 87 तदि समाधि संभुवा विनाशी। 87,000 वर्ष इसी बात में गुजर गए। 87,000 वर्षों के बाद शिव ने जैसे ही नेत्र खोले और सती से बोले कि सती हमारी व्यवस्था करो, धन पिलाओ, जल पिलाओ। सती देवी तब विमान, सती की निगाह विमान पर पड़ गई। आकाश मंडल से विमान गुजर रहे थे। जैसे ही शिव जागे सती से कहा कि जल पिलाओ, और सती ने न तो जल पिलाया और न भांग दी भोले बाबा को, और सती ने प्रश्न कर दिया, बोले ये विमान कहां जा रहे हैं? माताएं ध्यान दें, यदि आप अपने घर में कलेश नहीं चाहते हो तो ये कथा बहुत ध्यान से सुनो। शिव ने जल की याचना की और सती ने प्रश्न किया ये विमान कहां जा रहा है? भगवान शिव बोले कि ये तुम्हारे पिता के यहां जा रहा है। ये विमान तुम्हें दुखदाई है सती, इन विमानों से मोह करोगी तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। तुम्हारे पिता ने यज्ञ किया है, हमने वैर तुम्हें बिसराई, तुम्हें भी निमंत्रण नहीं दिया, सबको निमंत्रण दिया है, हमें निमंत्रण नहीं दिया, हमें नहीं जाना। भगवान शिव ने कह दिया ये विमान ही तुम्हारी मौत कराने आए। सती कहने लगी मैं तो ऊपर जाऊंगी, पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। भगवान बोले कहां जाए कल्याण न हो, साथ में गलती आ गई, छठवीं मान नहीं गई, मना करने पर कहेंगे मैं जाऊंगा। भगवान बोले कहां जाए कल्याण न हो, तुम्हारा अच्छा नहीं होगा भी मान जाओ, लेकिन सती नहीं माने। कलेश पैदा हो गया। जहां पत्नी पति की बात ना माने, समझो कि अब घर में कुछ बुरा होने वाला है। घर में अब बुरा होने वाला है। जब पत्नी की बात पत्नी ना माने तो समझो कि हमारा घर अब पत्नी की ओर ले जा रहा है। धीरे धीरे करके हमारे घर का विनाश हो जाएगा। पत्नी लक्ष्मी हो सकती है, पत्नी सलाहकार हो सकती है, पत्नी नित्य बद व्यवहार कर सकती है, लेकिन पत्नी को यह अधिकार नहीं कि पति की वाणी को काट दे। सती ने यदि कहीं से पति घर आए, लौट करके यदि पति कभी घर आए, जीवन में एक चीज उतारो, जब वो बाहर से घर आए उस समय उससे व्यवहार बहुत अच्छा करो। ना कोई क्रोध की बात करो, आए जल पिलाओ, पूछो भोजन किया कि नहीं, भोजन कर लो, आराम कर लो, जल पी लो, बैठ जाए, फिर पूछो कि कहाँ गए थे, अभी तक क्यों देर हो गई। लेकिन आजकल लड़ाई क्यों होती है? जैसे ही पति घर में घुसा, कहाँ गए थे, कहाँ ठिठला रहे थे, कितने मर गए थे, बस वो बेचारा भूखा प्यासा जाने किस रास्ता में लगा। उसने सोचा चलो घर चले, जल पिएंगे, प्यास तुम्हारे गला सूख रहा है। घर गई से पत्नी में 4 ऐसे लड़ाई की जलाई। घर घर में यदि लड़ाई हो रही तो कारण यही है। आप ये मत करो, इसमें बदलाव करो, जैसा हम करें वैसे करो, लड़ाई नहीं होगी। जो जवाबदारी जितना समय
तुम मंदिरों पे जा रहे हो, कहीं चबूतरों पे जा रहे हो, कहीं बैठकें लगवा रहे हो, वो राग खा रहे, इतना समय अपने सुधार में लगाओ कि हमें ऐसा नहीं करना, ये व्यवहार में बदलाव करना, अपने आप सही हो जाए। सती चली गई और वहां जाकर के कारण यही हुआ कि सती की मौत हो गई। कतहु न देख शंभु कर भागा, कहीं सिर की आसन नहीं। सती ने अपमान देखा अपने पति का। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। तुमने शिव का अपमान करा है, ये यज्ञ संपन्न नहीं होगा। यह जोग यज्ञ तन जागा, कौन गई इसको। भगवान शिव का के लिए पुनः जन्म हुआ है सती तुम्हारा। भगवान शिव सती को सुना रहे हैं सती के बारे में। सती, मुझे प्राप्त करने के लिए तुम्हारा पुनः जन्म हुआ और मैंने वो शीश तुम्हारा काट के इस मुंड माला में पिरो दिया। इस माला में 108 मुंड जो है, 108 वर्षों से लगातार तुम मेरी पत्नी बन रही हो। तुम्हारा जन्म पार्वती के रूप में राजा हिमांचल के यहां हुआ। जब पार्वती का जन्म हुआ था, महाराज हिमांचल बहुत प्रसन्न हो गए थे। आजकल बेटी का जन्म होता है ना, लोग थोड़ा मुंह बेकर कर हो गई लड़की भाई, और बेटा हो भले एक रोटी खावे ना दे बड़ो, लेकिन बेटा हो तो ऐसे ही बंदूक चले, चाचाने बंद होने पड़े लेकिन बंदूक चले। बेटा हुआ, बिटिया हो गई तो दुख हुआ। जबकि तुमने ये नहीं सोचा कि हमारे घर की उन्नति तो तब होगी जब हमारे घर में कन्या का जन्म होगा। चाहे जितने बड़ा धनवान परिवार हो, चाहे जितने बड़ा धनवान लोग हो, जिसके घर में बेटी नहीं होती उनके परिवार का पतन हो जाता है, धनहीनता उनके घर में बढ़ना लगती है। यदि जीवन में गरीबी हटाना चाहते हो तो बेटी का पालन पोषण उस आंगन में बहुत अच्छी तरह होना चाहिए। पार्वती का जब जन्म हुआ, राजा हिमांचल अति प्रसन्न हो गए, मेरे यहां बेटी हुई। देवर्षि नारद का आगमन हुआ। नारद जी को हाथ दिखाए, बोले बताओ हमारी बेटिया हुई है, इसको दूल्हा कैसा मिलेगा। नारद जी महाराज ने देखा हाथ ऐसी रीत जो यह बरहे अमरे हो जाए, जिससे इसका विवाह होगा वो अमर हो जाएगा। लेकिन वो बेतराग नारद जी ने ये नहीं बताई हिमांचल महाराज, ये बात गुप्त कर गए देवर्षि कि जी नहीं बताऊंगा कि जिससे इसका विवाह होगा उसकी कभी मौत नहीं होगी, अमर हो जाएगा। देवर्षि नारद दूसरी बात बताने लगे, बोले इसके हाथ के लकीर में ऐसा लिखा है, बिन पितुमात भवन विनहीना। इसका जो दूल्हा होगा उसके माँ बाप नहीं होंगे, बिना माँ बाप का होगा। भवन विनहीना, उसके यहाँ कोई घर नहीं होगा। जैसी मैना ने इस बात को सुना, रोने लगी, भैया ऐसा कैसा मेरी बेटी का भाग्य देख रहे हो। देवर्षि दोबारा देखो, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बेटी बहुत अच्छे घर में जाएगी। हर माँ की इच्छा होती है, हर माँ का भावना होती है कि मेरी बेटी अच्छे घर जाए। नारद जी बोले, माँ ये सत्य है जो मैंने देखा है। एक ऐसे संसार में कौन है, हर किसी का माँ बाप होते हैं, लेकिन तुम तो कह रहे हो उसके माँ बाप नहीं होंगे। बोले नहीं होंगे। उदासीन, बोले इतना नहीं,
अवधूत वेशधारी होगा। मीना दुखी हो गई। पार्वती बोली नहीं भैया, ऐसा है कौन केवल इतना बताओ। बोले ऐसा केवल एक ही देता है, वो है शिव। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव से अलावा कोई दूसरा नहीं है। पार्वती जी गई और पार्वती मैया ने सखियों के साथ जाकर के तट सरोवर पर अपनी आराधना प्रारंभ कर दी। सहस वर्ष मूल फल खाए, साग खाए 7 वर्ष गमाए। कंद मूल जो होता है उसको खाकर के 100 वर्षों तक रही, 1000 वर्ष में फल खाकर के निकाल दी, तपस्या करती रही। कछु ने भोजन बार बर्दासा, कछु ने की गे कठिन उपवासा। पार्वती ने बारी बतासा जानते हो, जल में पत्थर मारे उसमें बलबूजा आता है, केवल उसको खा करके पार्वती मैया ने 1000 वर्षों तक शिव की आराधना की। कोई फलाहार नहीं, कोई भोजन नहीं, कोई जल नहीं। आजकल के व्रत यदि हो, उनने कही कल को शुक्रवार है, हम व्रत स्वाद से तैयारी चालू हो जाए। अनार ले आइयो, सेब ले आइयो, खिचड़ी भी बनाने, पकौड़ी सिंगाड़े नहीं खाने, खीर बंदो बनाई जाने। फलाहार ऐसे खाए को 1 किलो सेब खा गए, 2 किलो खीर पी गए। हमने कहा हमें तो व्रत है, व्रत का तुम तो अपना शरीर बना रहे। उपवास का मतलब है कि दिन और रात हमने जिसका व्रत किया है उसकी याद हमें बनी रहे, उसे उपवास कहते हैं। पूजा करने मंदिर जा रहे और एक बगल वाली आ गई, बे हसी और बे हसी और बे हसी और बे हसी, पूजा चल गई। अब जो खाली में नहीं देख रहे कि हम चढ़ा पा रहे, लेकिन पूजा करो तो उपासी है तो मंदिर को आना पड़ा। असत्यता का हमारे जीवन से गमन हो जाए, हमारा झूठ बोलना छूट जाए, इसलिए व्रत किया जाता है। क्योंकि व्रत वाले दिन झूठ बोलने से महापाप लगता है। व्रत वाले दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। हर दिन में हम व्रत करते रहेंगे, धीरे धीरे जाकर हमारी झूठ बोलने की क्रिया बंद हो जाएगी। क्योंकि झूठ बराबर पाप नहीं है, कोई दूसरा झूठ बोलने से बहुत बड़ा पाप लगता है। इसलिए व्रत किया जाता है। मैया ने व्रत ठान रखा है। ऐसी कठिन तपस्या बीन पत्ती जो है वो कैसे खाए, जब टूट जाए, जमीन पे गिर जाए, सूख जाए। एक बेलपत्री एक दिन खा करके 100 वर्षों तक बैठ जाती थी तप करने के लिए। ऐसे ही नहीं मिल रहे थे भोले बाबा। आजकल महिलाएं थोड़ी देर जाती, महीना 15 दिन